अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, इस डिवाइस को तो आप जानते ही होंगे, जो कि किसी भी तारफ़ की मुताज नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी मीटर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से जहाँ पर बिजली इस्तेमाल हो रही हो, चाहे वो कोई घर हो या इंडस्ट्री हो, उसकी दीवार की बाहर वाली साइड पे इस मीटर को लगाया जाता है, ताकि उस इंडस्ट्री या उस घर के अंदर बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें जितनी बिजली को इस्तेमाल करती हैं, उस इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की पैमाइश की जा सके और इस मीटर की मदद से बिजली की कीमत सारिफ से वसूल की जा सके। तो प्यारे दोस्तों, मीटर की दो तरह की इकसाम होती हैं, एक होती है एनालॉग और दूसरी होती है डिजिटल। प्यारे दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले बिजली के यूनिट्स को काउंट करने के लिए एनालॉग एनर्जी मीटर इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती थी और उसकी स्क्रीन के ऊपर सॉलिड डिजिट हमें देखने को मिल जाते थे। जैसे जैसे बिजली इस्तेमाल की जाती, एल्यूमिनियम की डिस्क घूमती और उस मीटर के अंदर मौजूद मैकेनिज्म उसकी रीडिंग को चेंज कर देता। तो दोस्तों, किसी भी एनालॉग मीटर में उसकी जो रीडिंग होती है वो उसकी डिस्क की रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन वक्त के साथ साथ एनालॉग मीटर में बहुत सारे मसाइल देखने को आए, जैसे कि उसकी डिस्क या तो अपनी मतलूबा रफ्तार से ज्यादा तेज चलती थी, या तो अपनी मतलूबा रफ्तार से आहिस्ता चलती, या फिर बिल्कुल भी हरकत नहीं करती थी, या उस मीटर के लेवल को खराब करने से यानी कि उसको टेढ़ा लगाने से भी उस मीटर की रफ्तार में फर्क पड़ता। इन तमाम मसाइल के हल के लिए डिजिटल एनर्जी मीटर मुतारिफ कराया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल एनर्जी मीटर की रीडिंग को पढ़ने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो दोस्तों, इस मीटर की स्क्रीन के ऊपर हमें 5 तरह की रीडिंग देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इन रीडिंग को पढ़ने से पहले हम इसके डिस्प्ले सीक्वेंस को देख लेते हैं कि कौन सी रीडिंग किस नंबर के ऊपर आ रही है। इस सीक्वेंस को दोस्तों मेंशन किया जाता है हर मीटर की स्क्रीन के साथ एक छोटे से टेबल में। अगर आप इस डिस्प्ले सीक्वेंस को देखें तो इसमें सबसे पहले जो हमें रीडिंग देखने को मिल जाती है वो इस मीटर का सीरियल नंबर है। नंबर 2 के ऊपर हमारे इस मीटर के टोटल किलोवाट आवर्स हैं। तीसरे नंबर के ऊपर प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट। चौथे नंबर के ऊपर करंट मंथ मैक्सिमम किलोवाट और नंबर 5 के ऊपर इंस्टेंटेनियस पावर। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर जो हमें रीडिंग देखने को मिल जाती है, इसको कहते हैं सीरियल नंबर। ये नंबर मीटर की बॉडी के ऊपर भी मौजूद होता है। ये दोस्तों मीटर की पहचान होती है। इस मीटर के इस नंबर की मदद से सप्लाई कंपनी इस मीटर को पहचानती है। जिस तरह पाकिस्तान के हर शख्स का एक कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह इस मीटर का एक सीरियल नंबर है, जो कि इस मीटर की पहचान है। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों हमें जो रीडिंग देखने को मिल जाती है, इसको कहते हैं टोटल किलोवाट आवर्स। मीटर बनने से लेकर आज तक इस मीटर के ऊपर जितनी भी बिजली इस्तेमाल की गई, जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए गए, ये तमाम के तमाम यूनिट्स इस रीडिंग नंबर 2 के ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं। और यही वो रीडिंग है जिसकी पिक्चर हमारे बिजली के बिल के ऊपर भी मौजूद होती है। सप्लाई कंपनी की तरफ से इस रीडिंग को हर महीने नोट किया जाता है और नई रीडिंग में से पुरानी को माइनस किया जाता है। फिर जो डिजिट बचते हैं उसको यूनिट्स कहते हैं और इन्हीं यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल भी सारिफ से वसूल किया जाता है। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों जो रीडिंग है, इसको प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट कहते हैं और नंबर 4 के ऊपर जो रीडिंग आती है, इसको करंट मंथ मैक्सिमम किलोवाट कहते हैं। मैक्सिमम किलोवाट को एमडीआई के नाम से भी जाना जाता है। एमडीआई का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। इस मीटर में तीसरे नंबर के ऊपर प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है और चौथे नंबर के ऊपर करंट मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है। लेकिन अक्सर मीटर में ये तीसरे नंबर के ऊपर करंट मंथ होता है और चौथे नंबर के ऊपर प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की रीडिंग होती है। 3 नंबर की रीडिंग को आसानी से समझने के लिए हम रीडिंग नंबर 4 को पहले जान लेते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का मतलब ये है दोस्तों, जब इस बिजली के मीटर के ऊपर कोई लोड चलाया जाता है, फर्ज करें कोई छत वाला पंखा चलाया जाता है, तो उसके जो 100 वाट होते हैं ये मीटर अपने पास नोट कर लेता है और फिर उसी एक माह के अंदर अंदर इस मीटर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड डाला जाता है। फर्ज करें कोई इस्त्री चलाई जाती है, तो इस्त्री 1000 वाट की होती है, तो ये मीटर अपने पास 100 वाली रीडिंग को खत्म करके 1000 वाट को अपने पास सेव कर लेता है। और फिर जब इसके ऊपर कोई इजाफी लोड डाला जाता है, यानी कि इस्त्री के साथ कोई पानी वाली मोटर चलाई जाती है, और अगर दोस्तों पानी वाली मोटर 2 हॉर्स पावर की है यानी कि 1500 वाट की है और उसके साथ इस्त्री भी चला ली गई यानी कि 1000 वाट, और 1500 वाट और 1000 वाट इस मीटर के ऊपर 2500 वाट टोटल लोड इस मीटर के ऊपर जब डाला जाता है, तो ये मीटर पुरानी रीडिंग जो इसने सेव की थी 1000 वाट, उसको खत्म करके 2500 वाट अपने पास सेव कर लेता है। इस तरह दोस्तों ये मीटर अपने पास मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड जो इसके ऊपर एक महीने के अंदर चलाया गया है उसको अपने पास सेव रखता है। और फिर इसी तरह जब एक मंथ गुजर जाता है तो इस रीडिंग को 3 नंबर रीडिंग के ऊपर यानी कि प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के ऊपर शिफ्ट कर देता है और 4 नंबर रीडिंग को दोबारा से 0 कर देता है। और जब तक इसके ऊपर फिर से कोई नया लोड नहीं डाला जाता तो ये रीडिंग 0 ही रहती है, और जैसे ही कोई लोड डाला जाता है तो फिर इसकी 4 नंबर रीडिंग के ऊपर दोबारा से रीडिंग चेंज होना शुरू हो जाती है और ये फिर से नई रीडिंग को अपने पास सेव कर लेता है। नंबर 5 के ऊपर जो हमें रीडिंग देखने को मिल जाती
जाती है, इसको कहते हैं जी इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि लम्हाती पावर। दोस्तों ये वो रीडिंग होती है जब इस मीटर के ऊपर कोई लोड चलाया जाता है, यानी कि जब हम अपने घर पे कोई पंखा ऑन करते हैं, पानी वाली मोटर, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, जब कोई चीज ऑन करते हैं तो जो उस चीज का लोड होता है, यानी जब उस चीज के जो वाटेज होते हैं, ये रीडिंग नंबर 5 के ऊपर नजर आते हैं। जैसे जैसे ये लोड कम या ज्यादा होता रहता है तो ये वाली रीडिंग भी अपनी जगह पे चेंज होती रहती है। तो दोस्तों ये एक लम्हाती जो है रीडिंग होती है, ये सेव नहीं होती। इसका ये फायदा है कि इस मीटर के ऊपर वक्ती तौर पे जो लोड चलाया जा रहा है, इसको रीडिंग नंबर 5 के ऊपर देखा जा सकता है। अगर आपने किसी भी चीज के लोड को चेक करना है, मोबाइल के चार्जर को देखना है कि ये कितने वाट का है, और अगर एलईडी बल्ब को देखना है कि ये कितने वाट का है, तो आप फिर तमाम के तमाम लोड को बंद करके सिर्फ उस एक चीज को चलाकर रीडिंग नंबर 5 को देखकर उस चीज के वाटेज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब किसी मीटर की लाइव रीडिंग को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इस मीटर का सीरियल नंबर है, और यही रीडिंग मीटर की बॉडी के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। नंबर 2 के ऊपर जो रीडिंग है, ये इस मीटर के टोटल किलोवाट और यानी कि मीटर इंस्टॉल करने से लेकर अब तक जितने भी इसके ऊपर यूनिट सर्फ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, ये रीडिंग नंबर 2 के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। और यही वो रीडिंग है जिसकी पिक्चर हमारे बिजली के बिल के ऊपर भी मौजूद होती है। नंबर 3 के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो एक साइड के ऊपर लिखा है PREV यानी कि प्रीवियस, और आगे लिखा है MDI यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। नंबर 4 के ऊपर देखें तो सिर्फ MDI लिखा है यानी कि करंट मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। और नंबर 5 के ऊपर इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि इस मीटर के ऊपर जो लोड अभी चल रहा है, ये उसकी रीडिंग दे रहा है। तो दोस्तों ये जो रीडिंग हमारे पास आती है, ये वाट में नहीं होती बल्कि किलोवाट में होती है। तो आपने जब इसको चेक करना है तो इसको आपने किलोवाट में नोट करना है, फिर उसको कैलकुलेशन करके वाट में तब्दील कर लेना है। अक्सर दोस्तों का ये कहना होता है कि एनालॉग एनर्जी मीटर की निस्बत डिजिटल एनर्जी मीटर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एनालॉग एनर्जी मीटर में डिजिटल की निस्बत एरर ज्यादा होते हैं और इसकी एक्यूरेसी कम होती है, और डिजिटल एनर्जी मीटर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है और उसमें एरर बहुत कम पाए जाते हैं। और डिजिटल एनर्जी मीटर एनालॉग की निस्बत सेंसिटिव भी ज्यादा होते हैं, यानी कि वायरिंग में जब कोई फॉल्ट आता है, अर्थ लीकेज होती है, करंट लीकेज होती है, या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस दौरान जो एनर्जी जाया होती है, तो उस एनर्जी को दोस्तों एनालॉग की निस्बत डिजिटल एनर्जी मीटर ज्यादा सेंस करते हैं और जाया शुदा एनर्जी को भी अपने पास सेव कर लेते हैं यूनिट्स की सूरत में। और उसके अलावा जब कोई छोटा लोड चलाया जाता है, जिसको आम जुबान में 0 वाट का बल्ब भी कहते हैं, या फिर कोई मोबाइल का चार्जर चलाया जाता है, तो इन छोटे मोटे लोड को भी एनालॉग एनर्जी मीटर की निस्बत डिजिटल एनर्जी मीटर ज्यादा जो है वो सेंस करता है, और इस इस्तेमाल शुदा पावर को भी यूनिट की सूरत में अपने पास काउंट कर लेता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल एनालॉग एनर्जी मीटर की निस्बत डिजिटल एनर्जी मीटर के ऊपर ज्यादा आता है। तो दोस्तों बिजली के जायद बिल से बचने के लिए आप अपने घर पे जब भी वायरिंग करवाएं तो अच्छी क्वालिटी की तार इस्तेमाल करें, जिसमें अच्छी क्वालिटी की इंसुलेशन हो और उसमें करंट लीकेज के चांसेस कम से कम हो। और जब भी आप अपने घर पे वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको आप मैगर की मदद से जरूर टेस्ट करवा लिया करें कि उसमें करंट लीकेज है या नहीं है। इसके अलावा अर्थिंग की इंस्टॉलेशन भी करनी चाहिए और अर्थ लीकेज ब्रेकर भी इस्तेमाल करने चाहिए। और फिर छोटे मोटे लोड यानी कि मोबाइल के चार्जर को अक्सर हम लगाकर भूल जाते हैं, तो इसको भी अनप्लग कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये सॉकेट में लगा रहता है तो मोबाइल चार्ज ना करने की सूरत में भी थोड़ी बहुत पावर कंज्यूम करता रहता है। तो दोस्तों बिजली के बिल से बचने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आप इस मीटर से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मजीद बातें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।